Next question is calculate the standard Gibbs free energy for the conversion of oxygen to ozone. अब ये रिएक्शन दिया है 3/2 O2 gives O3 at 298 Kelvin. If Kp for the conversion is 2.47 into 10 raised to minus 29. अब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी तो है, उसका फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन that is minus 2.303 RT log Kp. ठीक है, तो वैल्यूज गिवन है हमें 2.303, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में है, तो हमें जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है दैट वी हैव टू टेक 8.314 और टेम्परेचर जो कि दिया है कितना 298 केल्विन, 298 केल्विन एंड लॉग Kp का वैल्यू कितना दिया है दैट वुड बी 2.47 इंटू 10 रेज टू माइनस 29. अब लॉग वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सो लॉग 2.47 इंटू 10 रेज टू माइनस 29. अब ये प्रॉपर्टी हो जाएगी log a इंटू log b, तो log a इंटू log b इज log a प्लस log b. ठीक है, अब log 2.47 का जो वैल्यू है that would be 0.3926. ठीक है, and this is log m raised to n, जिसको हम लिख सकते हैं n log m. ठीक है, तो ये सब log की प्रॉपर्टीज है और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0. तो जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे so it comes out to be minus 28.60. तो हमारी जो वैल्यू है log 2.47 into 10 raised to minus 29, इसको सॉल्व करने पे जो है minus 28.60 आएगा. So when you solve this, so minus 2.303 into 8.314 into 298 multiply by minus 28.60. इसको आप सॉल्व करेंगे you will get answer that is 163228.93 जूल्स पर मोल. आपको जूल्स में रखना है, आप जूल्स में रख सकते हैं. अगर आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है आप डिवाइड बाई 1000 कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, फॉर द रिएक्शन और टेम्परेचर दिया है दैट इज टेम्परेचर इज 298 केल्विन. रिएक्शन दिया अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यूरिया अलोंग विद वाटर. स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज दिया हुआ है, सो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन की वैल्यू दी है दैट इज माइनस 13.6 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, तो हम किलो जूल से इसको हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज वुड बी 13.6 इंटू 10 रेज टू 3 जूल्स पर मोल. फाइन. उसके बाद और जो है आर की वैल्यू जो है हमारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू दैट वुड बी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. ठीक है, ये वैल्यू रहेगी और हमें के का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज माइनस 2.303 RT log K. यहाँ हमें K का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, K का वैल्यू फाइंड करना है तो log K को हम एक साइड रख लेते हैं. सो log K वुड बी इक्वल टू enthalpy gives free energy of the reaction upon minus 2.303 RT. ठीक है, इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन की जो वैल्यू है दैट इज माइनस 13.6 इंटू 10 रेज टू 3
जूल्स पर मोल जो कि वैल्यू दी हुई है। फिर आफ्टर दैट दिट इज -2.303, आर का वैल्यू है 8.314 और इसकी यूनिट्स जो दी हुई है दैट इज जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इनकी वैल्यूज इनटू 298 टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें जो कैंसिल आउट हो रही है, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो रहा है, मोल से मोल कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर जूल्स से जूल्स कैंसिल हो रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट वैल्यू दैट इज 13600 अपॉन 5705। व्हेन यू डिवाइड फाइनली यू गेट द वैल्यू ऑफ log k। तो log k का वैल्यू जो है वो 2.38 आएगा। ठीक है, ना हमें k का वैल्यू चाहिए, तो log को जब आप यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा उसका एंटी लॉग ऑफ 2.38। ठीक है, एंटी लॉग जब आप सॉल्व करोगे विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस दैट इज 2.4 into 10 raised to 2. This would be the value of your k. Thank you. Next question is, at 60 degrees Celsius dinitrogen tetroxide is 50% dissociated. Calculate standard free energy change at this temperature and at 1 atmosphere. So यहाँ पर dinitrogen tetroxide है, that is dinitrogen tetroxide can be written as N2O4 जो कि गैस फॉर्म में है, and when it dissociate it releases a gas that is NO2। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब हमें डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है, और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला पता है दैट इज -2.303 RT log Kp। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब Kp का वैल्यू तो है नहीं, सो Kp यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में चल रहा है, सो वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज NO2। यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर बिकॉज ये कोएफिशिएंट 2 है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज N2O4। तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। नाउ फाइंड करने जाए तो पार्शियल प्रेशर अगर N2O4 का फाइंड करना है आपको, एंड पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो N2O4 का फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन किसके होंगे, N2O4 के होंगे। ठीक है, और अगर पार्शियल प्रेशर हमें NO2 का लिखना है, NO2 का मतलब यहाँ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले जो है इनके प्रेशर्स निकाल देते हैं। सो इनिशियल की बात करते हैं, इसके अगर हम 1 मोल सपोज करके चले, ठीक है, तो इनिशियल इसके मोल्स कितने होंगे 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम जो है 50% डिसोसिएट हो चुका है। 50% मतलब इसमें से हम मान लेते हैं 0.5 मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए। 0.5 मोल डिसोसिएट हुए तो यहाँ फॉर्म कितने होंगे 0.5। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो फाइनली यहाँ पर जो मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे 0.5, और यहाँ पर जो मोल्स है वो कितने आएंगे 1। ठीक है, तो ये जो है हमारे मोल्स मिल जाएंगे। ना हमें साथ में यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना है। ना फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। N2O4 के मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करने हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 का मतलब मोल्स ऑफ N2O4 दैट इज 0.5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब N2O4 के मोल्स और NO2 के मोल्स। When we solve this we get that is 1/3। अब दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 का मतलब यहाँ पर मोल्स ऑफ NO2 जो कि कितना हो रहा है 1,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 2/3। तो हमने मोल फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए और टोटल प्रेशर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट टोटल प्रेशर इज हाउ मच, दैट इज 1 atm। ठीक है, अब इन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स फाइंड करते हैं। we'll get the values that like partial pressure of N2O4 is 1/3 into 1 जो कि टोटल प्रेशर है। तो हमारा टोटल जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 1 atm बिकॉज 1/3 atm। ठीक है, एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 is 2/3 into 1 and we solve this, it comes out to be 2/3 atm। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज मिल गई है हमें पार्शियल प्रेशर्स की। अब Kp में जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी नो दैट Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। इन दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज NO2 का वैल्यू है 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड N2O4 is 1/3। So when we solve this Kp, that is 4/9 into 3, so 3 ones are 3 threes are 4/3 जो है that when we divide it comes out to be 1.33। ठीक है, तो Kp का वैल्यू मिल गया, तो फाइनली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, दैट इज डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log Kp। ठीक है, सो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 2.303, R जो हमारा गैस कांस्टेंट है 8.314। ठीक है, और log Kp की जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी, यू कुड सी अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है log Kp की वैल्यू, तो 8.314 जिसके यूनिट्स है जूल्स पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस दिया है। वी कुड टेक एज 333 बिकॉज 273 से प्लस करना होता है। ठीक है, इनटू लॉग 1.33। ठीक है, when we solve this we get the answer, that is -2.303 into 8.314 joules per mole per Kelvin into 333 Kelvin, और log 1.33 की जो वैल्यू है it comes out to be 0.1238। ठीक है, so when we solve this we get the final answer, that is -763.8। अगर किलो जूल्स में रिपोर्ट करना है तो हमारा जो आंसर है -763.8 किलो जूल्स पर मोल will be the final answer।